वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां सपा के बागी विधायकों पर अब कार्रवाई होने वाली है। बड़ी खबर आ रही है, सपा के बागी विधायकों पर एक्शन की तैयारी है। बता दें कि बागी विधायकों की सदस्यता खत्म सपा कराएगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला है। दल बदल कानून के तहत याचिका करेगी दाखिल। बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से सपा के बागी विधायकों पर अब एक्शन मोड पर सपा नजर आ रही है। बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करेगी सपा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला है। दल बदल कानून के तहत याचिका दाखिल करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, सपा के बागी विधायकों पर अब सपा की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सभी की सदस्यता खत्म करने की जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का ये पूरा मामला है। दल बदल कानून के तहत याचिका दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा के बागी विधायकों पर अब सपा की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर प्रशांत राव उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत जी, जिस तरीके से सपा के बागी विधायकों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, तो क्या आगे कार्रवाई इनके ऊपर होने वाली है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी राज्यसभा में बगावत करने वाले जो विधायक है उन पर कार्रवाई करने को लेकर तैयार है। उसको लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उस दौरान समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता मनोज पांडे मुख्य सचेतक थे, उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी का विरोध किया था और इसके साथ ही क्रॉस वोट किया था। वहीं राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और इसके साथ ही यहाँ पूजा पाल जैसे तरीके कई विधायक थे तो जिन्होंने समाजवादी पार्टी से यहाँ बगावत की थी और उसके बाद ही जो उन्होंने क्रॉस वोट किया था। तो ऐसे में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी ऐसे बाकी विधायकों की सत्ता खत्म करने को लेकर और दल बदल कानून करने को लेकर उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अभी हाल में देखा जाए, देखिए विधानसभा के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर अगर गैर दलों की सदस्यता ले ली है, उन्हीं पर यह कानून लागू होता है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष प्रतापगढ़ में एक रैली में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। लेकिन जिस तरीके से अभय सिंह है, राकेश प्रताप सिंह है, राकेश पांडे है, पूजा पाल है, इनने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, अन्य किसी दल की सदस्यता नहीं ली है। इसलिए अभी समाजवादी पार्टी असमंजस है कि किस आरोप के तहत इनको जो है पार्टी से हटाया जा सके या फिर विधानसभा अध्यक्ष को इनकी सत्ता खत्म करने को लेकर पत्र लिखा जा सके। क्योंकि राज्यसभा में वोट देने को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन है उससे जो है इतर उन्होंने काम किया था और उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के प्रत्याशी को वोट दिया था। तो निश्चित तौर से देखिए बागी विधायक तो हो ही गए हैं और बागी विधायकों की सत्ता खत्म करने को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जो अब अपनी सदस्यता खो सकते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट दिया था। और करीब 6 विधायकों पर समाजवादी पार्टी कार्रवाई करने को लेकर तैयार है और विधानसभा अध्यक्ष को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पत्र लिखेंगे और इनकी सत्ता खत्म करने की बात कही जाएगी। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी चाह रही है कि यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष चुना जाए और उसके बाद यह कार्रवाई की जो है आगे जो लिखापढ़ी शुरू हो। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरीके से मनोज पांडे के ऊपर अखिलेश यादव भरोसा करते थे, राकेश प्रताप सिंह अमेठी गौरीगंज से जो विधायक है उन पर विश्वास उन्होंने जताया था, अभय सिंह काफी करीबी थे और इसके साथ ही राकेश पांडे अम्बेडकर नगर से उनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया का काफी विश्वास था। और पूजा पाल जिनको टिकट समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दिया, पहले बहुजन समाज पार्टी से पूजा पाल विधायक चुनी गई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आ गई। इन सभी लोगों ने करीब 6 लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग की थी और उसी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नाराज थे। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास जताया उन्हीं ने उनको धोखा दिया है। अब समाजवादी पार्टी ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगी। तो नाराजगी अखिलेश यादव के अंदर है और निश्चित तौर से वो जो है अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सदस्यता खत्म कराई जा सकती है। क्योंकि अभी राकेश पांडे ने, राकेश प्रताप सिंह ने, अभय सिंह ने खुलकर समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की कोई सदस्यता नहीं ली है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है। लेकिन मनोज पांडे ने प्रतापगढ़ की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, सदस्यता ले ली थी, उनके ऊपर यह कानून लागू हो सकता है। यही सब बातें कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के सामने बातें रखे ताकि इन सदस्यों की सदस्यता चली जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बात और है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से साथी से लड़ी डॉक्टर पल्लवी पटेल
जो कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पीडीए का जो नारा दिया था उसको कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया था और इसीलिए जो डॉक्टर पल्लवी पटेल है वो नाराज चल रही थी। उन्होंने अपने पार्टी के एक प्रत्याशी को टिकट दिए जाने की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन फिर भी पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंची थी और उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी में वोट दे रही हूं। मैं किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी या पीडीए के विपरीत नहीं हूं, पीडीए की हूं, पीडीए में ही रहूंगी, मेरा खून पीडीए है। तो अभी यह भी संशय बना हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डॉक्टर पल्लवी पटेल की सत्ता खत्म करने को लेकर भी पत्र लिखेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव जब यहाँ हो रहा था तो उन्होंने जो पल्लवी पटेल को उतना भाव नहीं दिया, इसलिए पल्लवी पटेल ने अलग पीडीएम बनाया था, जिसमें पीडीएम में उनके साथ कई दल शामिल थे। पीडीएम की बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी की जो एआईएमआईएम पार्टी भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी खुद है और उसी पार्टी के साथ एआईएमआईएम ने मिलकर उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो अखिलेश यादव के अंदर यह भी नाराजगी है कि इसी बात को मुद्दा बनाकर भी वो पल्लवी पटेल की सदस्यता खत्म कराने की बात विधानसभा अध्यक्ष से कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।